राधा 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 राधा। एक और बात है, ये हम खुद अपने अनुभव की बात कह रहे हैं कि जब तक सत्संग सुनते रहेंगे तब तक वो एक चमत्कृति नयापन रहता है। और जहाँ आप सत्संग से दूर हो गए तो लगता है कि एकदम काली माँ जमती जा रही है, काली माँ जमती जा रही है, काली माँ जमती जा रही है। फिर सारा प्रपंच वही हो जाता है। और जो कोई भी वो रोज़ सत्संग में जा कर के देख ले, सत्संग में बैठेंगे तो लगता है ना कि मेरा ये प्रश्न था, इनके मुख से निकल रहा है उत्तर, उसका बिना पूछे निकल रहा है। ये तो हमारी स्थिति के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ये तो हमारा, तो हमें तो यही तो बात पूछनी थी, ये इनके मुख से। क्योंकि सत्संग में बैठा कोई और होता है, बोलता कोई और, उस मेखला के अंदर से बोलते हैं श्यामा श्याम। कह रहे हैं ना, श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि व्यास दास के उर में बैठे मोहन कहीं कहीं देत। कि हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे ढांचे के भीतर मोहन बैठे हुए हैं और वही बोल रहे हैं। तो आदमी उससे में नहीं बोलता है। जब आप किसी को व्यास गद्दी पे बैठाएंगे ना तो बोलने वाला कोई और होता। वो क्या, उसको तो पढ़ा लिखा नहीं, जानकारी नहीं है, उसके भीतर कोई और बोलता। तो जो मतलब वास्तव में इसका मतलब ये अनुभव की बात है कि वहाँ नाम की महिमा होती है, संतों के लक्षण की महिमा होती है, संतों के अनुभव की महिमा होती है, नाम की महिमा होती है, नाम जप की महिमा होती है। नाम जप में क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या दोष आ जाते हैं। कभी कभी मैंने देखिए सत्संग हर विषय पर होता है, एक ही विषय पर नहीं होता है। कभी सेवा पूजा का चैप्टर आ जाएगा तो सेवा पूजा में उनको सेवा करते करते प्रिया जी ने दर्शन दिया, सिर पे हाथ रखा। देखते हैं हमारे यहाँ एक संत हुए, हमारे निवारक संप्रदाय में 2 तिलक है ना। मैंने तिलक तो वही है, एक श्याम बिंदु वाले हैं और एक शुक्ल बिंदु वाले हैं। अब सेवा पूजा की बात आ गई तो मुझे बात याद आ गई। तो श्री स्वभुराम द्वारे के संत की परंपरा है कि एक संत जी थे, बड़े अच्छे संत थे। अभी लगता है 150-200 वर्ष पहले की, 200 वर्ष पहले की बात होगी या 250 वर्ष पहले की बात होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो प्रिया प्रीतम की सेवा करते थे। और अब लोग जानते हैं कि पहले सेवा करने के पहले स्नान आदि करके, तिलक धारण करके, गुरुमंत्र जाप करके, उसके बाद अभिगमन होता है। फिर पुराने जो निर्माल्य आदि होते हैं उनको हटाया जाता है, गुहारी लगाई जाती हैं, पार्षद को मांजा जाता है, मतलब स्नान कराया जाता है। और उसके बाद फिर भोग राग आदि तैयार रख करके उसके बाद श्यामा श्याम को रीति के अनुसार जगाया जाता है, प्रणाम करके, स्तुति करते हुए या पद गान करते हुए फिर उनको मंगला भोग आदि लगाया जाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी रीति रिवाज है ना, बहुत बढ़िया सुंदर परिपाटी है। तो वो महात्मा जी पहले तो परंपरा के अनुसार, क्योंकि आज से कुछ ही वर्षों पहले ये जो तिलक में कुछ अंतर देखा जाता है कि सभी निम्बार के जो है वो तिलक में जो मध्य में जो पाउंडर के बीच में लगाते हैं श्याम बिंदु, और जो ये जो खासकर जो स्वभुराम द्वारे के जो संत हैं, ये जो जुगल भवन से जुड़े हुए हैं, बिहारी जी के बगीचे से, भजन कुटी से जो जुड़े हुए हैं, वो सब संत जो हैं वो यहाँ शुक्ल बिंदु धारण करते हैं।
मैंने गोपी चंदन का तिलक लगाएंगे तो गोपी चंदन की बिंदु धारण कर लेंगे, रज की लगाएंगे तो रज धारण कर, चंदन के लगाते हैं तो चंदन धारण कर लेते हैं, चंदन की बिंदु का धारण करते हैं। तो महात्मा जी संभवतः उनका नाम था तपसी देव जी महाराज, बहुत तपोपूत महात्मा थे। तो बरसों से सेवा करते चले आ रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि वो किसी कारणवश थोड़ी आवार है गई, देर हो गई थी, तो झटपट नहाए धोए और तिलक धारण किए, लेकिन श्याम बिंदु लगाना भूल गए और मंत्र भी जाप कर लिए। उसके बाद पद्धति के अनुसार प्रिया प्रीतम को जगाने के लिए स्तुति करते हुए घंटी बजाए और घंटी बजा करके प्रिया प्रीतम को उठाए। तो प्रिया और प्रीतम उठे तो प्रिया जी ने कहा, अरे आज तो तुमने तिलक ही नहीं लगाया। तो इस प्रिया जी ने क्या कि अपनी जो बिंदु थी ना उसी में से स्पर्श करके उनको लगा दिया महात्मा जी को, वो तिलक के मध्य में। तो वो पीत वर्ण की थी, जो प्रिया जी को उसकी जो बिंदी थी वो पीत वर्ण की थी। आप कह सकते हैं कि भाई बिंदु के छूने से उसमें रंग थोड़े लग जाता है। अरे प्रिया जो चाहे तो क्या नहीं होता है भाई, वो चाहे तो बहिरो सुने मुख पुनि बोले, रंग धरे सिर सिर छत्र धराए, रंग धरे सिर छत्र धराए, वो चाहे तो क्या नहीं होता है। तो प्रिया जी ने स्वयं अपने जो उंगली है उसे स्पर्श करके उनको बिंदु का स्थापित कर देने, और तब से वो शुक्ल बिंदु, अब वो श्याम बिंदु न धारण करके शुक्ल बिंदु, मैंने जो गोपी चंदन या रज से तिलक लगाते थे महात्मा जी या चंदन से लगाते थे, तो चंदन की थोड़ी सी बिंदु उसमें बीच में लगा लेते थे। तो जानते हैं मैंने सत्संग में जो चर्चा होती है ना, तो हमेशा नाम की नहीं होगी, कभी संत महिमा होगी, कभी वृंदावन की रसरीति होगी, कभी लीला पर होगी, कभी धाम पे होगी, कभी अपराध पे होगी, कभी नाम जप पे होगी, कभी कीर्तन की महिमा पे, कभी कीर्तन के क्या क्या दोष हैं, कभी धाम में रहने वाले की क्या महिमा होती है, कभी धाम में कैसे रहना चाहिए, कभी लीला कैसे स्मरण करना चाहिए, कभी गान कैसे करना चाहिए, कभी सेवा पूजा कैसे होनी चाहिए, आरती कैसे होनी चाहिए, कीर्तन कैसे होना चाहिए, कभी शयन की माधुरी कैसी होनी चाहिए, माने नाना विषय पर सत्संग होता है और उससे भक्तों का हृदय परिष्कृत होता है और सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। ठाकुर जी ने कहा भी, आप लोग कई भागवत में पढ़ लेना, कि जितना मुझे सत्संग मेरे को बस में करता है उतना न यज्ञ करता है, न तप करता है, न दान करता है, न स्वाध्याय करता है, न वेदा अध्ययन करता है, न दान करता है, न जल दान, न भूमि दान, न पान दान, न मैंने सबसे उत्तम ठाकुर जी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुझे सत्संग मेरे को बस में करता है। जहाँ मेरी चर्चा होती है, जहाँ मेरे बारे में, मेरे भक्तों के बारे में, मेरे नाम की महिमा, और खास करके जानते हैं सत्संग का अर्थ होता है अपने इष्ट से अपनापन, यही सत्संग का सार है। उनसे आत्मीयता हो जाए, अपनापन हो जाए, लगे कि भाई पूरे संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण समाज में प्रिया प्रीतम से करीबी हमारा कोई नहीं है, उनसे निकटतम हमारा कोई नहीं है, उनसे प्रिय हमारा कोई नहीं है, उनसे अपना हमारा कोई नहीं है। वही मैंने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे सब ठौर वही प्रतिभाषित होने लग जाए, ये सब सत्संग का ही उत्कृष्ट स्वरूप है। और सत्संग जहाँ कीर्तन होता है उसको भी कहते हैं, कथा होती है उसको भी कहते हैं। सत्संग का बड़ा व्यापक रूप है। कभी कहते हैं संतों का संग करना सत्संग है, कहीं कहते हैं सत्पुरुषों का संग करना सत्संग है, कई कहते हैं इष्ट का संग करना सत्संग है, कई कहते हैं कथा सुनना सत्संग है, कई कहते हैं कि कीर्तन होता है उसको सत्संग कहते हैं। तो सत्संग को किसी एक ढंग से परिभाषित नहीं किया जा सकता, समझ रहे ना। सत्संग बहुत विशाल वस्तु को लेकर के बैठा हुआ, लेकिन बड़े जो बुजुर्ग संत, सुरझे हुए संत कहते हैं कि भाई सत्संग का सार है अपने इष्ट देव से आत्मीयता हो जानी, अपनापन हो जाना, प्रेम हो जाना, यही विशेष सत्संग है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
लसत्पीनवक्षोजसत्पुष्पहारां सदा संस्मरेऽहं कृपालामुदारां। एक श्लोक ले लो भैया। रणच्चारुपादाम्बुजन्यासनिर्जितगजेन्द्रामुरौमौक्तिकस्फारहारां सुधामाधुरीहारिमन्दस्मितास्यां भजे देवदेवीं सुरप्रार्थ्यदास्याम्। रणच्चारुपादाम्बुजन्यासनिर्जितगजेन्द्रामुरौमौक्तिकस्फारहारां सुधामाधुरीहारिमन्दस्मितास्यां भजे देवदेवीं सुरप्रार्थ्यदास्याम्। जब ये प्रियालाल की परिचर्या कर रही हैं तो जितनी भी सखी हैं वे सभी षोडश श्रृंगार से अलंकृता हैं, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं और इन्होंने अपनी जो चरण है उसमें बहुत सुंदर नूपुर धारण कर रखा है। पायल, नूपुर, जेहरी, ऐसी जो सुंदर सुंदर जो मैंने जिसको पाजेब कहते हैं, पाजेब होती है ना मोटी मोटी सी। तो जब ये सेवा कार्य में चलती हैं, सेवा कार्य में उपस्थित होती हैं तो उस समय रणच्चारुपादाम्बुजन्यास निर्जित, इनके चरणों में जो नूपुर आदि जो आभूषण हैं उससे जो रव निकलता, माने शब्द जो निश्रित होता है वो बड़ा ही मनमोहक, बड़ा ही कर्णप्रिय उससे ध्वनि निकलती है। रणच्चारुपादाम्बुजन्यास निर्जित, जब जब आगे कदम बढ़ाती हैं, आगे सेवा कार्य में चलती हैं, माने पाद विक्षेप जब जब चरण विन्यास करती हैं तो कानों को प्यारी लगने वाली, हृदय को प्यारी लगने वाली बहुत सुंदर उसे मधुर स्वर शब्दावली निष्पन्न हो रही हैं जो कि बहुत प्यारी लगती हैं। गजेन्द्राम मौक्तिकस्फारहाराम, और मोतियों की जो हार माला है वो हृदय पे धारण कर रखी है। सुधा माधुरी हारि मंद स्मिताश्याम, और स्वाभाविक परम सुंदरी हैं, गौरांगी हैं, किशोरावस्था वाली हैं, नीरज नैनी हैं, विधु बदनी हैं। तो प्रिया प्रीतम के सुंदर विनोद को दर्शन करके, उनकी केली दर्शन करके, ये श्यामा श्याम है ना, निरंतर केली परायण है। नित्य विहार करत श्री वृंदावन, कल कलिंद जाजू के कुल, सखी सबे नवरंग रंगीली, महल टहल फूली उर फूल, श्री हरि प्रिया प्रतिशिन प्रमुदावत, गावत गुण मिली टूलन टूल, श्यामा श्याम सकल सुख मूल। तो जो श्यामा श्याम का जो विनोद हो रहा है, जो केली है रही है, और वहाँ जो श्यामा जो की मधुर चेष्टा है, प्यारे की मधुर चेष्टा है, उसको ऐसी केली को दर्शन करके इनको, इनके हृदय में बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद, माने आनंद समा नहीं रहा है। तो भाई आनंद समाएगा नहीं, हृदय आनंद से भर रहा है तो आनंद किसी न किसी मार्ग से निकलेगा ना। तो आनंद कंठ में आता है, कंठ से अधर पे आता है, और अधर से मुस्कान रूप, माने खुशी हंसी रूप में जो है वो मंद मंद मुस्कुरा रही है प्रिया प्रीतम की मधुर रीति, मधुर केली। माने करत परस्पर अति सुंदर वर, करत परस्पर अति सुंदर वर, टकटोलन झकझोलन, टकटोलन झकझोलनी। प्रिया जी के द्वारा जो उनका परिहार किया जा रहा है, निषेध किया जा रहा है, और प्यारे बड़े उद्धत हैं, मान नहीं रहे हैं, तो ऐसे विनोद को देख करके वो मुस्कुरा जाती हैं, हंस जाती हैं। तो कह रही हैं कि सुधा माधुरी, उनकी मुस्कान ऐसी मीठी है, आनंद वर्धन करने वाली है, जैसे लगता है कि अमृत की जो मिठास है उसको छीन रही हैं। माने अमृत से हजारों गुनी ज़्यादा मीठी उनकी मुस्कान की वर्षा हो रही है प्रिया प्रीतम की केली को देख करके। झकझोला झकझोल देख करके, झकझोला झकझोल अरी रहे तरतपल नाय, मनहु मराल किलो लही सुधा सिंधु जलमाय। तो ऐसी सुंदर उनकी मंद मधुर हंसी मानो सुधा की मिठास को छीन रही है,
ऐसी जो देव देवी नामिनी सखी हैं, जिनकी चरणों की वंदना, जिनकी आराधना देवता वृंद करते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, उनका भजन करते हैं। देव देवी नामिनी सखी की, देव देवी का नाम की नामिनी सखी की जय जय। श्री राधे राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी, जुगल सरकार की